दोस्तों, आस्क डिफाइन एज में हमें एक और क्वेरी आया कि आरएसआई के बेस पे स्ट्रैटेजीज। तो वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारा है इसमें, अलग अलग चार्टिंग मेथड पे आरएसआई के बेस पे स्ट्रैटेजीज काफी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आरएसआई होता क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। अब मैं इसको बिल्कुल भी बोरिंग बनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन आप समझिए कि बहुत लोग जो आरएसआई यूज भी करते हैं ना, उन्हें ज्यादातर पता नहीं होता है कि आरएसआई इंडिकेटर हमें शो क्या करता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि शो क्या करता है, मान लो आप उसके लिए कोशिश भी करोगे तो होगा क्या, जब आप सर्च करोगे वो एक फॉर्मूला सा ओपन हो जाता है और फिर कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करते हैं। तो वो वैसे भी समझना कभी कभी मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको कोशिश भी करते हैं समझने की, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हाँ, कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको एक्सेल पे प्लॉट भी करते हैं, उसको लेके कोड भी करते हैं, बट वहां पे भी लॉजिक पे टाइम कभी कभी कम स्पेंड होता है। तो पहले हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि आरएसआई होता क्या है, फिर आरएसआई की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं, और फिर मैं एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी डिस्कस करूंगा आरएसआई रिलेटेड ही। ठीक है, अब आरएसआई जब समझना है तो मैं बिल्कुल भी फॉर्मूला पे जा नहीं रहा हूँ। सबसे पहले इसको लॉजिकली समझते हैं। ये एक पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो वेल्स वाइल्डर ने इंट्रोड्यूस किया था आज से मेरे ख्याल से 40-45 साल पहले, और बहुत ही पॉपुलर है और वाइडली फॉलोड है, काफी लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आरएसआई बेसिकली है क्या, तो आप समझ लीजिए। पहले तो जब हम आरएसआई इंडिकेटर प्लॉट करते हैं ना, हमें डिसाइड करना है, वो कैलकुलेट क्या करता है कि आपका बुलिश और बेरिश प्राइस का रेशियो। तो पहली बात तो है बुलिश प्राइस का मतलब क्या है। तो आरएसआई इंडिकेटर है ना, वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। किस पे? क्लोजिंग प्राइस पे। कैंडलस्टिक में आप देखिए ओपन, हाई, लो, क्लोज ऐसे प्राइस होते हैं, तो हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर एक कैलकुलेट होता है। फिर ये कैलकुलेट करता है कि हर कैंडल पे प्राइस बुलिश है या बेरिश। तो बुलिश और बेरिश का डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए ये एक कल का क्लोजिंग प्राइस है, ये आज का है। अगर प्राइस ऊपर गया है तो ये है बुलिश, ठीक है। प्राइस अगर नीचे गया है तो ये है बेरिश, राइट। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन। तो इससे क्या हो गया, हर कैंडल पे प्राइस को डिवाइड कर दिया कि ये बुलिश है या बेरिश, करेक्ट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर ये बुलिश है तो कितना बुलिश, और ये बेरिश है तो कितना बेरिश, राइट। तो अगर मान लीजिए ये प्राइस ऊपर गया, ये अगर मान लो 5 पॉइंट्स ऊपर गया है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। तो ये 5 पॉइंट्स का उसका लेंथ हो गया। अगर बड़ा मूवमेंट आया और ये 20 पॉइंट्स है तो ये 20 पॉइंट्स का लेंथ हो गया। तो कितना बुलिश या कितना बेरिश, ये जो है, ये इसका लेंथ है, ये हमें बताता है। तो ये दो चीजें होती है जिसके बेसिस पे आरएसआई कैलकुलेट होता है, राइट। अब समझते हैं कैसे। अब मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो पहले दिन 10 पॉइंट से ऊपर गया। हम 5 दिन का एक ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट से ऊपर गया, नेक्स्ट डे वो 5 पॉइंट से ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद के दिन वो 5 पॉइंट से नीचे चला गया, मतलब 10 पॉइंट से ऊपर गया, फिर 5 पॉइंट से ऊपर गया, फिर 5 पॉइंट से नीचे चला, फिर उसके बाद वो 15 पॉइंट्स ऊपर गया, ठीक है, बड़ा ट्रेंड है, और फिर 5 पॉइंट से नीचे चला गया। मान लीजिए ये उसके 5 दिन का सेशन। तो अब 5 दिन में रिटर्न क्या हुआ आप समझ लिए। 10 पॉइंट से ऊपर गया, 5, 15, फिर 10, फिर 15, मतलब 25 और -5, मतलब 20 पॉइंट्स का मूव आया 5 सेशंस में, और ये उसका ट्रेंड रहा। अब आरएसआई इसमें कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज गेन और एवरेज लॉस उसमें कैलकुलेट होता है। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं बुलिश और बेरिश, ठीक है। तो प्राइस बुलिश कितना है, 1, 2, 3 सेशंस में कितना, 10 + 5 15 + 15 30 पॉइंट्स। और बेरिश कितना है, 2 सेशन में, -5 और -5, मतलब 10, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस। तो इसमें क्या होता है, 30 पॉइंट्स बुलिश है, 5 सेशन है, तो डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया, 6 पॉइंट, मतलब ऑन एन एवरेज 6 पॉइंट का गेन। और 5 और 5 10, 5 सेशन से डिवाइड किया तो ऑन एन एवरेज 2 पॉइंट का लॉस। तो टोटल रिटर्न कितना है, 20। लेकिन हमारे पास एक एडेड इंफॉर्मेशन है आरएसआई में कि एवरेज गेन है 6 पॉइंट्स, एवरेज लॉस है 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब आरएसआई का मतलब क्या है, ये दोनों का रेशियो, मतलब आपका एवरेज गेन जो है ऑन टोटल इज 6 पॉइंट्स, और टोटल चेंज कितना है, 6 + 2 8, मतलब एवरेज गेन और एवरेज लॉस टोटल चेंज कितना है, 8 पॉइंट्स।
तो RSI इज 6 डिवाइडेड बाय 8, मतलब और 0.75, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 75%। तो RSI जब हमें क्या बताता है कि 5 सेशंस में जो एवरेज गेन है वो 75% है, उसका रेशियो टोटल चेंज से। तो ये है अपना RSI। रिटर्न कितना है 20 पॉइंट्स, लेकिन RSI क्या बता रहा है 75% जो है वो स्ट्रेंथ है, बिकॉज एवरेज गेन जो है वो उतना ज्यादा है कंपेयर टू टोटल चेंज। ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से प्राइस सडनली ऊपर गया, एक अच्छा जंप है इनिशियली ही 30 पॉइंट्स तक, फिर थोड़ा नीचे आया लेट्स से 10 पॉइंट्स, और नीचे आया लेट्स से और 15 पॉइंट्स, और नीचे आया 15 पॉइंट से, और सडनली एक और वापस अच्छा जंप है लेट्स से 30 पॉइंट्स। ठीक है, ये टाइप के प्राइस में आप देखिए रिटर्न जो है 30 पॉइंट्स ऊपर गया, 10 पॉइंट्स माइनस, फिर 15 माइनस, फिर 15 माइनस, मतलब 40 पॉइंट्स डाउन, और फिर 30 पॉइंट्स अप। तो टोटल रिटर्न कितना हुआ वापस 20 पॉइंट्स। अब इसमें RSI कैसे कैलकुलेट होगा? गेन्स कितना है 30 प्लस 30 60, तो गेन कितना है 60, लॉस कितना है 15 15 और 10 मतलब 40 पॉइंट्स, तो लॉस कितना है 40 पॉइंट्स, रिटर्न 20 सेम है। अब अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूं, बिकॉज 5 डे का है, तो एवरेज गेन कितना होगा 12 पॉइंट्स, और एवरेज लॉस कितना होगा 8 पॉइंट्स। तो RSI कैसे कैलकुलेट होगा? 12 डिवाइडेड बाय 20, 12 प्लस 8, टोटल जो चेंजेस है वो 20, तो ये कितना होगा रफली 60%। आप 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो RSI इसमें कितना होगा 60, रिटर्न 20 पॉइंट्स का RSI कितना 60। क्यों? एवरेज गेन जो है उसका जो रेशियो है टोटल चेंज में वो 60% है। तो जब भी आप RSI देखते हो, वो आप जो पीरियड का आपका जो RSI प्लॉट कर रहे हो, उसमें जो गेन्स और लॉसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से आपका RSI का रीडिंग होता है। समझ में आया? तो जब भी आप देखते हो, एक होता है रिटर्न उतने पीरियड का, और एक होता है आपका RSI का रीडिंग। जो RSI का रीडिंग है वो आपका एक टाइप का पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप जिस पीरियड में, मान लो 5 डे में मैं देख रहा हूं, अगर इस टाइप का एक ड्रॉप है और फिर ऐसा रिटर्न है, तो ये जो है ये आपका कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ के रिटर्न में RSI की रीडिंग के लिए। तो RSI में गेन और लॉस, इसका जो पैटर्न है वो रीडिंग बन के आता है। अब हमने पहले एग्जांपल में देखा इट वाज 75% RSI। अब नॉर्मली कहते हैं RSI अबव 70 जब होता है वो ओवरबॉट होता है, लेकिन अब आप सोचिए वो ठीक है, वो ओवरबॉट होता है, वो अलग रीडिंग है उसका, बिकॉज वो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना। तो क्या होता है टिपिकली वो जो फॉर्मूला है, जैसे आपका 70 80 90 क्रॉस करते जाता है तो वो इंडिकेटर स्लो होते जाता है, बिकॉज वो सारे अगर आपके बुलिश क्लोजेस ही है तो एक लिमिट आता है, वो स्लो हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन क्या होता है कि जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे उसको प्लॉट करते हो, उसमें जब आपका ये जो पहला रीडिंग होता है और ये जो आखिरी रीडिंग होता है, ये आपका पैटर्न होता है। तो आपका जब आखिरी रीडिंग आता है ना, ये तो पहला चला जाता है, तो इसको ड्रॉप ऑफ इफेक्ट कहते हैं। इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो 2-3 कैंडल साइडवेज भी हो गए, RSI ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली गेन और लॉस का रेशियो है वो। तो पहला कैंडल चला गया, दूसरा आया, तो उसमें अगर थोड़े साइडवेज कैंडल भी है तो RSI ड्रॉप होता है। तो इन वेरी सिंपल वर्ड, अगर RSI ऊपर भी है, अगर RSI अबाउ 70 है, तो इसका मतलब है कि बुलिश क्लोजेस का रेशियो जो है वो ज्यादा है, एक्चुअली वो बुलिश मार्केट है। लेकिन ये हो सकता है कि बहुत बुलिश हो गया है, अभी कभी तो थकेगा। अगर मान लो सब बुलिश ही होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बेरिश होगा, तो कभी कभी बेरिश ज्यादा नहीं होता है, थोड़े बहुत 2-3 साइडवेज कैंडल आ जाते हैं, और उसी वजह से भी RSI रेशियो ड्रॉप होता है ना। तो आपको पहले तो बस ये लॉजिक समझना है कि RSI आपको दिखाता क्या है रीडिंग। अब जब ये एवरेज का हमने बात किया, RSI के कैलकुलेशन में एक वाइल्डर का एक अपना एवरेज का टेक्निक है, वो यूज होता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वो जो एवरेज है वो EMA की तरह होता है, विच इज फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि RSI बेसिकली दिखाता क्या है। तो अब आप समझिए कि ये जब एक प्राइस पैटर्न है और उसके नीचे ये RSI प्लॉट होता है आपका, ये 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट होता है। तो नॉर्मली ये जो मिड लाइन होता है ना 50 है, तो ये 50 लाइन का क्या मतलब है?
कि आरएसआई के जो बुलिश क्लोजेस का रेशियो है वो ज्यादा है बेरिश क्लोजेस से, तब वो आरएसआई 50 के ऊपर होता है, राइट। ये आरएसआई का जो नॉर्मली पीरियड होता है, जो सब लोग, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं, वो है 14 पीरियड। 14 पीरियड मतलब 14 कैंडल का जो ये जो आरएसआई का रीडिंग होता है। तो आरएसआई जब 50 के ऊपर है, इसका मतलब है लास्ट 14 कैंडल्स में जो बुलिश क्लोजेस का रेशियो है वो ज्यादा है। तो इसलिए आरएसआई अबव 50 इज नॉर्मली बुलिश। आरएसआई अबव 70 इसको ओवरबॉट कहते हैं और आरएसआई बिलो 30 उसको ओवरसोल्ड कहते हैं। अब आप बिल्कुल जो स्टैंडर्ड जो यूज होता है ना उसको सिर्फ पढ़िए, लेकिन अब जो आपने आरएसआई को समझा है उस हिसाब से आप लॉजिक लगाइए कि 50 के ऊपर का मतलब क्या है, 70 के ऊपर का मतलब क्या है, 30 के ऊपर का मतलब क्या है, ठीक है। तो आरएसआई अबव 50 इज काइंड ऑफ बुलिश और बिलो 50 इज बेरिश। ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि बुलिश क्लोजेस का रेशियो जब तक ज्यादा है वो बुलिश मार्केट है, जैसे ही वो टर्न हो गया वो बेरिश मार्केट है। अब क्या होता है कि बहुत बार ये 50 के आसपास थोड़ा ऐसा होवर करता है, तो बिल्कुल 50 है तो कुछ लोगों ने थोड़ा ये कहा कि थोड़ा वेरिएशन किया कि यहाँ पे होवर होता है तो 40 के ऊपर अच्छा है और 60 के नीचे अगर वो रहता है तो वो बेरिश है। तो ये 40-60 का एक रेंज होता है जिसको रेंज रूल्स कहते हैं। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है कि मार्केट जब तक 40 के ऊपर है दैट इज बुलिश और 60 के नीचे जब सस्टेन हो रहा है वो दैट इज बेरिश। तो ये ऐसे वेरिएशंस पॉसिबल, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में दे डू वेल, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अबाउट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिकेटर प्रॉपर्ली। दूसरा क्या होता है कि आरएसआई के ऊपर, अब ये ऊपर जाने का डेफिनेशन क्या है तो कभी कभी डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो भी इस तरह से मूव होता है, राइट। तो इसके ऊपर एक एवरेज प्लॉट कर देते हैं। तो जब ये आरएसआई एवरेज के ऊपर है दैट इज पॉजिटिव क्रॉसओवर, जब ये एवरेज के नीचे है तो दैट इज नेगेटिव क्रॉसओवर। तो ये एवरेज लाइन क्या है, जो आरएसआई लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं उसी का एवरेज है ना, तो वो उसको थोड़ा सा स्मूथ करता है। तो आरएसआई कभी ऊपर नीचे होता है, एवरेज लाइन स्मूथ होता है, तो उसके लिए लोग इसके क्रॉसओवर रीडिंग भी प्लॉट करते हैं। तो आरएसआई जब 70 के नीचे आ रहा है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है तो इसका मतलब है जो ज्यादा बुलिश क्लोजेस का रेशियो था वो कूल ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब ये प्राइस है, ये आरएसआई है। जब आप मूविंग एवरेज लगाते हो प्राइस पे, आप समझिए दोनों में फर्क क्या है। अब मान लीजिए वैसे तो आप 14 डे मूविंग एवरेज यूज नहीं करते हो नॉर्मली, लेकिन अगर मान लो आपने सेम इंडिकेटर का मूविंग एवरेज लगाया, तो ये अगर मान लो मूविंग एवरेज है और ये आरएसआई का रीडिंग है, तो मूविंग एवरेज क्या करता है कि लास्ट 14 कैंडल का, हर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेगा और उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो 14 डे के प्राइसेस का टोटल डिवाइडेड बाय 14 विल बी एवरेज। तो यहां पे जो प्राइस होगा दैट इज एवरेज ऑफ लास्ट 14 कैंडल्स, और यहां पे जो प्राइस होगा दैट इज द रेशियो ऑफ एवरेज गेन, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये दोनों में ये फर्क है। अब नॉर्मली आप 14 डे नहीं लगाते हो तो स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स से आरएस मूविंग एवरेज 20 डे का लगाया या 50 डे का मूविंग एवरेज लगाया, तो जब आप ये ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते हो कि प्राइस अबाउ 50 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई अबाउ लेट्स से 50 या अबाउ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या एनीथिंग एल्स, तो इसमें फर्क क्या है कि इधर जो प्राइस पैटर्न है वो 50 कैंडल का है, इधर जो प्राइस पैटर्न है ये 14 कैंडल्स का है। तो फर्क समझ रहे हो 50 में, मतलब आपने इसको मान लीजिए एक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी हो गया और ये जो है ये शॉर्ट टर्म हो गया। तो आप पैरामीटर अलग यूज कर रहे हो, दोनों का नेचर अलग है। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होता है। ये स्ट्रेटेजी में आप ये बोल रहे हो कि ओवरऑल प्राइस बुलिश होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में ये जो प्राइस है ये बुलिश होना चाहिए, उसका एवरेज गेन जो है वो ज्यादा होना चाहिए एवरेज लॉसेस से। तो जब आप ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपका स्ट्रेटेजी क्या है कि मीडियम टर्म भी बुलिश है और शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी बुलिश है, ठीक है। अगर आपने ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया कि 50 दिन का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो 14 डे का आरएसआई है वो 30 के नीचे होना चाहिए या 30 के नीचे से ऊपर आना चाहिए, तब आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि ओवरऑल प्राइस जो है मीडियम टर्म में ऊपर होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें करेक्शन आना चाहिए और करेक्शन के बाद जस्ट 30 से ऊपर जा रहा है तो अभी वो रिबाउंड हुआ है। तो एक टाइप का ये पुल बैक स्ट्रेटेजी होगी, राइट। तो अलग इंडिकेटर में पैरामीटर अलग, थोड़ा सा नेचर अलग, ये आपने समझा तो उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी डिजाइन होता है, राइट। अब स्ट्रेटेजी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आरएसआई और पैटर्न हो सकता है, तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज है। कुछ जैसे मैंने आपको बात की है कि 70, 30, 50 और ऐसे पॉसिबिलिटीज आरएसआई इंडिकेटर को लेके है। अब आप देखिए ये प्राइस चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये आरएसआई इंडिकेटर है ग्रीन लाइन और रेड लाइन जो है उसका मूविंग एवरेज।
अब ये एक नया बॉटम बना था, है ना, प्राइस पहले नीचे था, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं क्योंकि आरएसआई क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता, तो लाइन चार्ट पे देखोगे तो थोड़ा और क्लैरिटी रहता है, बट फाइन। तो अब और एक ये नया बॉटम यहाँ पे बना है ना, प्राइस नीचे गया। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई और यहाँ पे आरएसआई, मतलब मैंने ये कहीं चार्ट देखा था, तो ये एक तरह से ये जो है ये आरएसआई का रीडिंग जो यहाँ पे है वो पहले से ज्यादा है। अब आप देखोगे यहाँ पे रफली आरएसआई का रीडिंग जो है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं दैट वाज समवेयर अराउंड 30, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो समवेयर अराउंड 34, तो आरएसआई का रीडिंग ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, आप देखोगे अगर ये पैटर्न में, आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए ये पैटर्न, लास्ट 14 कैंडल का जो रफली आपको जो दिखता है आंख से, गिनने की जरूरत नहीं है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ज्यादातर बेरिश कैंडल्स है ना, क्लोजिंग जो है पहले से लो है। हालांकि अगर आप इसको बार चार्ट पे देखोगे ना तो और क्लियर दिखेगा, क्योंकि बार चार्ट पे कैंडल क्लोज बेरिश कब होता है, जब क्लोज जो है वो ओपन से नीचे है, लेकिन बार चार्ट कब बेरिश होता है, जब क्लोज जो है वो प्रीवियस क्लोज से नीचे है। तो ये जो फंडामेंटल फर्क है दोनों में, और आरएसआई का जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड ऑन बार चार्ट है, मतलब क्लोज जो है वो अगर पहले से बेरिश हो तो आरएसआई बेरिश कंसीडर करता है, और ऊपर है तो बुलिश कंसीडर करता है। अब इस बॉटम में अगर आप रीडिंग देखोगे, यहाँ पे आप देखो ये जो बेल्ट है जहाँ पे एक बाउंस है या बुलिश कैंडल का रेशियो ज्यादा है, उसकी वजह से जो ये है, ये आरएसआई का रेशियो जो है पहले बॉटम से ज्यादा है, और इसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में, राइट। मतलब अगर लो जो है वो पहले से नीचे हो प्राइस पे, और आरएसआई अगर ऊपर हो तो ये होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और अगर नया हाई लगे और इंडिकेटर में नया हाई ना लगे तो इसको कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। लेकिन आप अगर प्राइस को ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आएगा कि इसमें जो रोल प्ले कौन करता है ना। आप यहां भी देखोगे छोटा सा है बिल्कुल, मतलब ये एक नया बॉटम हुआ है, आरएसआई यहां से ऊपर जाने लगा है। मैं इसको बार चार्ट में दिखाता हूं, तो देखिए सेम उसका बार चार्ट है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बार चार्ट देखने की आदत नहीं होती, तो एकदम पहला बॉटम जहां पे ये आरएसआई है और ये दूसरा बॉटम। अब आप देखो यहाँ पे ये बुलिश बार्स है ना, और ये दूसरे, आप इसके बाद बुलिश बार्स का रेशियो देखिए, तो उसकी वजह से जो आरएसआई है वो ऊपर जाता है, क्योंकि जो आपका जो टोटल पैटर्न में जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, टोटल गेन और लॉस, बेसिकली बार और बार का लेंथ, तो जितना बड़ा बार वैसे ही वो आरएसआई में एवरेज गेन के रेशियो में रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, पॉजिटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कभी कभी प्रैक्टिस कीजिए, इंटरेस्टिंग है। आरएसआई हटाइए, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और जस्ट गैस करने की कोशिश करो पैटर्न देख के कि इसमें डाइवर्जेंस होगा या नहीं होगा, और फिर आरएसआई लगा के देखिए। अच्छा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा प्राइस पैटर्न्स को रीड करने का आपका जो एक पर्सपेक्टिव है या जो आप प्रैक्टिस करते हो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, तो मजा आने जैसा टेक्निक है। बाकी तो आप आरएसआई प्लॉट करके देख ही सकते हो, सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ना ही इसके फॉर्मूला पे, ना ही आपको इसको कोड करना है, ना ही इसको आपको खुद प्लॉट करना है, बट ये सब एंगल से सोचने से है ना, आपका जो समझने का जो एक तरीका है, मतलब आप जब आरएसआई को नेक्स्ट टाइम देखोगे या जब स्ट्रेटेजीज के ऊपर सोचोगे तो आपके दिमाग में और आइडियाज आएंगे। वो एक अच्छा आउटकम होता है ये सब करने का। तो जब भी प्राइस में नया हाई लगे ना, अगर इसके बीच में ये कैंडल का रेशियो आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डाइवर्जेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नए हाई का जो पैटर्न होता है ना, डाइवर्जेंस कब होता है, जब इसमें बीच में बेरिश कैंडल ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस हाई, वो टोटल पैटर्न में वो एक। अब ये कौन सा पैटर्न है, 14 डे का। क्यों 14 डे? बिकॉज आरएसआई आप 14 डे का यूज कर रहे हो, समझ में आया। अगर आप 20 डे का आरएसआई यूज करोगे तो पिक्चर अलग होगा, 10 डे का करोगे तो अलग होगा। तो अल्टीमेटली जब मैं कहता हूं कि हर इंडिकेटर आपको एक प्राइस पैटर्न ही दिखाता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स भी हो, तो क्यों ये लॉजिक आपको थोड़ा यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ लिखते हो तो कुछ इंडिकेटर्स है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अब जैसे एमपी आरएसआई है, तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग मीडियम प्राइस पे आरएसआई कैलकुलेट करता है। अब मीडियम प्राइस क्या होता है, हर कैंडल का हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इसको आप इसका एवरेज निकाल लो तो वो मीडियम प्राइस होता है। तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा आरएसआई में और मीडियम प्राइस आरएसआई में, बट ये एक अप्रोच है कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ना करके उसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दे, तो एमपी आरएसआई होता है। एक और होता है रेशियो आरएसआई। तो रेशियो आरएसआई क्या करता है कि आपको, अगर इसमें एक डिनोमिनेटर आप डाल सकते हो, जैसे अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके साथ आप उसका डिनोमिनेटर डाल दो, तो उन दोनों का एक रेशियो कैलकुलेट होता है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ का एक सब्जेक्ट है, और उसका आरएसआई, मतलब रेशियो का आरएसआई क्या है,
तो ये प्राइस चार्ट है, ये जो है वो प्राइस का आरएसआई है, ये जो है प्राइस डिवाइडेड है बाय निफ्टी का आरएसआई है। तो जब ये बुलिश है या ये ऊपर जा रहा है या 50 के ऊपर है, अब आपको पता है उसका मतलब क्या है। तो दोनों का रीडिंग लोगे तो एक आरएसआई रेशियो आपको बताएगा एवरेज गेन इन प्राइस चार्ट, एक आरएसआई आपको बताएगा कि परफॉर्मेंस, बिकॉज रेशियो चार्ट बुलिश कब होता है, जब जो आप स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहा है डिनोमिनेटर को, तो उसका रेशियो अगर बुलिश है तो मतलब वो चार्ट प्राइस भी बुलिश है और रेशियो में भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। वैसे कुछ और रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई इंडिकेटर है, लेकिन एक है स्मूथेड आरएसआई। इसको हमने क्या किया है, आरएसआई को स्मूथ किया है एक पैरामीटर लगा के। तो अब देखिए ये प्राइस आरएसआई और स्मूथेड आरएसआई, ये काफी स्मूथ हो गया कंपैरेटिवली, बिकॉज इसको इसमें से काफी जो डेटा है उसको क्लीन किया है। तो ये जो ऐसे कर्व्स होते हैं आरएसआई में, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये एक मे भी आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है अगर आप आरएसआई प्रैक्टिस कर रहे हो। ये एक आरएसआई क्यूमुलेटिव इंडिकेटर है, मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आरएसआई को साथ में प्लॉट किया है। तो जब ये बुलिश है इसका मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों आरएसआई बुलिश है। तो इसमें क्रॉसओवर्स और अबाव 100 अगर ये इंडिकेटर है तो दोनों बुलिश है और वो एक अच्छा रीडिंग हो सकता है। ये एक आरएसआई हिस्टोग्राम है जो आरएसआई को हिस्टोग्राम के हिसाब से प्लॉट करता है। आरएसआई स्ट्रिक और स्टोकेस्टिक आरएसआई अलग इंडिकेटर्स है, इसके ऊपर कभी और डिटेल में बात करेंगे। और एक है ये इंटरेस्टिंग जो हमने किया एडेप्टिव आरएसआई। तो ये जो आरएसआई और एवरेज को है ना प्राइस के ऊपर प्लॉट करते हैं, मतलब जब तक वो बुलिश है ना प्राइस के ऊपर रह सकता है और बेरिश है तो प्राइस के नीचे रह सकता है। तो एक तरह से ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर की तरह से प्राइस चार्ट के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अडेप्टिव किया है, मतलब प्राइस जो है वो बेस्ड ऑन आरएसआई के हिसाब से वो अपना जो ट्रेंड फॉलोइंग है वो वहां पे कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो में नॉइजलेस आरएसआई के ऊपर एक रिकॉर्ड किया था कि आरएसआई को जो है आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट का प्लॉट कर दो तो वो सेम आरएसआई होता है, कैलकुलेशन सेम होता है, लेकिन वो कॉलम पे कैलकुलेट होता है और कैंडल्स पे नहीं। तो कभी कभी आप देखो ना ये इस टाइप का जो नॉइज होता है या इस टाइप के जो कर्व्स होते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे। तो आप बोलोगे हर बात पे फिर वो P&F पे बात करोगे आप, लेकिन ये एक मैसेज होता है ना, कभी कोई सब्जेक्ट है और उसको अगर हम बेटर कर सकते हैं कोई स्टडी यूज करके तो मन करता है कि बात करें उसके ऊपर और समझाए। अब इसको मैं आपको एक डेटा के हिसाब से भी बताता हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब देखिए ये बैक टेस्टिंग है, ये कैंडलस्टिक चार्ट पे हम लोग ग्रुप सिलेक्ट करते हैं निफ्टी 500 और पीरियड बिल्कुल 1990 से और आज तक लेते हैं पूरा इतने साल का और 500 ग्रुप पे, और यहाँ पे हम कंडीशन सिलेक्ट करते हैं कि RSI अबाउ 50, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ठीक है। और एग्जिट जो है लॉन्ग एग्जिट हम सिलेक्ट करते हैं RSI बिलो 50, मतलब एक बैक टेस्टिंग हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ कि RSI 50 के ऊपर जाए तो बाय करे और 50 के नीचे जाए तो सेल कर दे, और स्कैन करते हैं। तो अब ये कैलकुलेट हो रहा है टोटल 500 स्टॉक्स पे राइट फ्रॉम इंसेप्शन, जब स्टॉक जहां से लिस्ट हुआ है, और एक क्लिक में आप ये कंडीशन के साथ ये पूरा कैलकुलेट कर रहे हो। अभी हम डेली पे कर रहे हैं, हम इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर, व्हाटएवर। तो अभी हमारा जो टाइम फ्रेम है वो डेली है। अब देखिए ये पूरा एक रिजल्ट है सारे स्टॉक का, जिसको आप क्लिक करके वो स्टॉक वाइज उसके डिटेल्स भी देख सकते हो यहाँ पे, और ट्रेड डिटेल्स भी है, हर एक ट्रेड का टोटल डिटेल भी आता है। अगर हमें देखना है, ये एक समरी है, ठीक है। जैसे टोटल है ना 1,04,000 ट्रेड्स है, वो इतने टाइम से और इतने सारे स्टॉक्स पे है तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स डेफिनेटली इतना होगा, बट ये बड़ा एक सैंपल साइज है। इसमें एवरेज रिटर्न पर ट्रेड है, ये सब हमने बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया है। तो ये एवरेज रिटर्न पर ट्रेड है मान लो 1.78%, सक्सेस रेशियो है 26% और रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:5.5। मतलब प्रैक्टिकली आप देखो 70-80% से बोलने की बातें होती है, जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल ट्रेडर्स हैं उनको मालूम है कि हिट रेशियो कम होता है, लेकिन पैसा बन सकता है जब रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है। हालांकि वैसे ये स्ट्रैटेजी कोई बहुत एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी और एज अ सैंपल ले रहे हैं हम, बट तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो है 0.72 है, जो ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो में एक्सपेक्टेंसी एक्सप्लेन किया था, ये एक डिपेंडेबल नंबर होता है जब मैं देखता हूँ बैक टेस्टिंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो का, अगर ये 0 के ऊपर ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है ना तो स्ट्रैटेजी अच्छा है, मतलब इसका रिस्क रिवार्ड जो है उससे वो आपका पैसा बन सकता है। तो 0.72% एक्सपेक्टेंसी है, ये इतने साल का ये बेसिकली है बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करते हैं, सेम निफ्टी 500 सेम पीरियड, स्ट्रेटेजी यहां भी सेम लेते हैं, RSI अबाउ 50, RSI बिलो 50 और स्कैन। तो अब ये इन सब स्टॉक्स का समरी है। अब आप समरी में देखिए जो नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स हैं
वो 30,000 हो गए, मतलब काफी कम हो गए, है ना। हाफ से भी बहुत ज्यादा कम, ऑलमोस्ट 1/3। जो एवरेज रिटर्न पर ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया, ऑलमोस्ट 5x हो गया। हिट रेशियो भी इंप्रूव हो गया, रिस्क रिवार्ड जो है वो भी इंप्रूव हो गया 1:7, और एक्सपेक्टेंसी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया 1.4, है ना। तो क्या होता है, जब मैं कह रहा हूं कि RSI सेम है आपका, वो प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाता है तो ट्रेड काफी कम हो जाते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंप्रूव हो जाए तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो गया, राइट। तो ये तो पूरा डेटा है, आप इसको ट्रेड डिटेल्स में भी जाके देख सकते हो। और यहाँ पे जो क्रॉसओवर के लिए जो प्राइस पकड़ा है वो एक्चुअल कैंडल का पकड़ा है, तो जितना हो सके इसको रियल करने की कोशिश की है, सो दैट ये स्टडीज जो है थोड़ा डिपेंडेबल हो जाए। सी आइडिया ये है कि अगर ये स्टडीज को P&F जैसे चार्टिंग मेथड पे यूज करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ये बात RSI का है, और ये एक हमने एक सैंपल स्ट्रेटेजी लेके किया है। आप और भी अलग अलग इसमें ये पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप टेस्टिंग कर सकते हो। और RSI ये इंडिकेटर पे आज इस वीडियो में बात हुआ है, बाकी कोई भी इंडिकेटर ऐसे प्लॉट हो सकता है। मेरा इस वीडियो का जो पर्पस था वो ये था कि मैं पहले तो थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करूं कि RSI है क्या। तो एक स्ट्रैटेजी बताना बहुत आसान है, मैं ऐसे आपको 10, 15, 20 स्ट्रैटेजी के आराम से वीडियोस बनाते बैठ सकता हूँ, वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आइडिया ये है कि क्या आपको समझ में आया, और समझ में आया और आप क्या उसको सोच सकते हो। अगर आप वो लेवल तक पहुंच जाओ तो आप खुद भी बहुत सारा इसमें काम कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो डिफाइन से जुड़े हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो खुद करते हैं ये सब, रादर हम फिर उनसे सीखते हैं, अच्छा ये भी आइडिया अच्छा है, फिर वो खुद ही इसको स्टडी करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो अगर ये आप करें ना तो वो एक एक्चुअली अच्छा हम लोग जो भी कर रहे हैं ना उसका आउटकम होगा। यही पर्पज से हम ये सब कर रहे हैं। तो जो कर रहे हो समझ के करो, मजा आएगा काम करने में, और आपका एलिमेंट आएगा आपके स्ट्रेटेजीज में, जिससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा स्ट्रेटेजी, और फिर जो सक्सेस होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है। ऐसे और इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे, अलग अलग चार्टिंग मेथड्स पे। और आस्क डिफाइन एज में ये हैशटैग यूज कर आप अपने कोई भी कमेंट है जिसमें आपको लगता है कि हम लोग बात करें, आप प्लीज वहां डालिए, और हम लोग रेगुलरली इस पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।